एक विशाल आश्रम था, दूर दूर तक फैला हुआ। वहां हजारों लोग रहते थे और हर दिन नए लोग आते थे। आश्रम में एक ही बात सिखाई जाती थी, हमारे गुरु अब मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लिया है। तुम भी उनके जैसे बनो, तुम भी माया से मुक्त हो जाओ। आश्रम के हर कोने में गुरु की तस्वीरें लगी थी। बड़े बड़े हॉल में उनके नाम पर प्रवचन होते, दुकानें चलती, दान पेटियां भरी रहती। लोग विश्वास करते कि गुरु अब इस संसार में नहीं है, वे कहीं ऊपर किसी दिव्य लोक में विलीन हो चुके हैं। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक साधारण वेश में एक व्यक्ति आश्रम के द्वार पर आया। किसी ने उसे पहचाना नहीं। वह शांत भाव से अंदर गया, सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि लोग उसके नाम पर व्यापार कर रहे हैं, उसकी शिक्षाओं को अपने हिसाब से बदल रहे हैं। जहां सादगी होनी चाहिए थी, वहां दिखावा था। जहां सत्य होना चाहिए था, वहां लालच था। वह व्यक्ति कोई और नहीं, वही गुरु थे। उन्होंने चुपचाप सब देखा, किसी से कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन उन्होंने सभा में बैठकर लोगों की बातें सुनी। गुरु अब मुक्त हो चुके हैं, वे वापस कभी नहीं आएंगे। गुरु मुस्कुराए। रात के समय कुछ सच्चे साधकों के पास जाकर उन्होंने धीरे से कहा, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, आत्मा भी नहीं मिटती। ये केवल चोला बदलती है, रूप बदलती है, लेकिन यात्रा चलती रहती है। साधक चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चाई कुछ और ही है। गुरु ने आगे कहा, मुक्ति कोई भागने का रास्ता नहीं है, यह समझने का मार्ग है। जब तक समझ पूरी नहीं होती, यात्रा जारी रहती है। ये कहकर गुरु फिर से भीड़ में खो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जिन लोगों ने उनके बात सुनी, उनके अंदर एक नई जागृति पैदा हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची मुक्ति बाहर नहीं, भीतर की सच्चाई को जानने में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। The path to inner peace often starts with selfless service. Why do spiritual bookstores always have such good